हेलो गाइस, आ चुके एक और नई वीडियो लेके और बात करते हैं इस गेम की। तो इस गेम में हम खेल रहे होते हैं 4v4। तो भाई किल के लिए तो मुझे भागना पड़ेगा, वरना किल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। अब फिलहाल हम इस गेम में कूद चुके होते हैं भाई एनिवर्सरी मोड पर, और यहाँ हमारे साथ आई होती है सिर्फ एक स्क्वाड और मेरे को उतरते गन मिल जाती है, इसलिए मैं फटाफट कर देता हूँ उनकी तरफ पुश। मेरे को बचा लो। अब एक बंदे को मैं आगे आते ही नॉक कर देता हूँ और दूसरा बंदा भी मुझे स्पॉट हो चुका था, इसलिए मैंने कर दिया उसकी तरफ पुश। लेकिन यहाँ पर प्लेट चला दी भाई मेरा टीममेट कर देता है उसे नॉक, पर जो उसका तीसरा टीममेट होता है वो बेचारा अभी तक गन की तलाश कर ही रहा होता है, और यहाँ पे उसे हम कर देंगे नॉक। अब इनका लास्ट टीममेट हमें कहीं स्पॉट नहीं होता, तो भाई अब आराम से कर रहे होते हम यहाँ पे लूट। लेकिन इतनी देर में भाई मुझे एक साउंड और आता है। अब मुझे लगता है ये उस स्क्वाड का आखिरी बंदा होगा, लेकिन ये सिर्फ एक बॉट होता है। अब इसके बाद यहाँ पर कोई होता नहीं, इसलिए फटाफट सामान वगैरह लूटेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में। लेकिन हम यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि इतनी देर में मुझे एक गाड़ी स्पॉट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ना तो मेरे पास कोई अच्छा स्कोप होता है, ना तो कोई ऐसी गन होती है जिससे मैं उनके ऊपर स्प्रे कर पाऊँ, इसलिए मैं टैप टैप फायर करने लगता हूँ और एक बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज मैं कर चुका होता हूँ। अब इतनी देर में जो उसका टीममेट होता है वो उसे छोड़ के गाड़ी लेके थोड़ा पीछे चले जाता है, तो मुझे लगता है वो बंदा वहाँ पे अकेला है, इसलिए मैंने फटाफट यहाँ से उड़ान भरी और कर दिया भाई उसकी तरफ पुश। पर भाई इतनी देर में वो बंदे आते उसको गाड़ी में बिठाते और वहाँ से निकल जाते, तो भाई अब मैं उनका पीछा करने लगता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए होता है किल और किल के लिए तो भाई कुछ भी कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर वो बंदे खुद ही फंस जाते हैं, क्योंकि वो अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं इस वाले घरों पे, और यहाँ पे हम उन्हें ऊपर से आराम से मार सकते हैं। और मैं अपनी लैंडिंग करता हूँ इसकी छत पर, क्योंकि यहाँ से बंदे इजी स्पॉट हो जाते हैं हमें। अब एक बंदे को मैं आते ही नॉक कर देता हूँ, लेकिन आजकल मेरा फायरिंग ग्लिच बार बार हो जाता है, मेरी बीच बीच में गोली चलते चलते रुक जाती है, जिसकी वजह से दूसरा बंदा मुझसे बच जाता है। अब यहाँ पे एक बंदा मैं और नॉक कर देता हूँ। अब इस स्क्वाड का आखिरी बंदा बचा होता है सिर्फ, और बाकी बचे हैं जिसे मेरा टीममेट मार देता है। पर भाई इतनी देर में जो हमारा नंबर 1 होता है वो साइड वाले घरों पे कूदा होता है, और वहाँ पर भी एक बंदा कैम्प कर रहा होता है, जो कि भाई उसे कर देता है फिनिश। चलो लूटते हैं इनको। अब यहाँ पे लूट की थोड़ी कमी थी, इसलिए फटाफट नीचे आएंगे और थोड़ी बहुत लूट करेंगे और फिर कर देंगे उस बंदे की तरफ पुश जिसने हमारे टीममेट को मारा, क्योंकि बदला तो अब हमें चाहिए था। अब मैं इतने जोश में था कि भाई मैं गाड़ी लाना भूल गया और मैंने कर दिया इस तरफ पैदल पुश, लेकिन वो बंदा इतनी देर में बग्गी लेके वहाँ से निकल जाता है और वो अकेला ही होता है, तो भाई वो इसलिए शायद वहाँ से भाग जाता है। अब मैं यहाँ पे बैरल से स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा होता नहीं, इसलिए हमने फटाफट गाड़ी निकाली और कर दिया उसकी तरफ पुश। लेकिन वो बंदा भाई हमें आगे जाके मिलता ही नहीं है। काफ़ी देर तक हम उसे इधर उधर ढूंढते, लेकिन वो हमें नहीं मिलता, इसलिए हम आ जाते हैं अपार्टमेंट की तरफ। लेकिन यहाँ पे तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, यहाँ पर कोई नहीं होता, इसलिए हम अपनी गाड़ी लेके आते हैं रोजोक। लेकिन यहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी, यहाँ पर भी कोई नहीं होता। उसके बाद हम अपनी गाड़ी लेके आ जाते सीधा पोचिंकी की तरफ, लेकिन यहाँ तो भाई अलग ही भसड़ मची पड़ी थी। अब यहाँ पे हर तरफ से फायरिंग साउंड आ रहे थे, तो हमने सोचा भाई पहले एक तरफ हमें पुश कर देना चाहिए, बिकॉज अगर बीच में गए तो हमें दोनों तरफ से गोलियां पड़ने लगेगी, और यहाँ गेम इतनी ज़्यादा लैग होने लगी थी पूछो ही मत। अब फायरिंग साउंड मेरे सामने से आया था, इसलिए मैंने फटाफट कर दिया उस तरफ पुश। अब जैसे आ गया तो एक बंदा मुझे सामने ही स्पॉट हो जाता है, ये बंदा जिसे मैं नॉक तो कर देता हूँ, लेकिन भाई फिनिश नहीं कर पाता, इसलिए मैंने तुरंत एक मॉली फेंकी, पर मॉली वहाँ तक जा नहीं पाती, इसलिए मैंने सोचा अब डायरेक्ट पुश हमें कर देना चाहिए इससे पहले कि उसका टीममेट आए और उसे रिवाइव कर दे। अब मैं यहाँ पे पुश कर ही रहा होता हूँ कि एक साउंड आता है मुझे राइट साइड से, इसलिए पहले मैंने उसको ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो बंदा यहाँ पे मुझे स्पॉट होता नहीं है। और जब तक यहाँ पे वो मुझे स्पॉट होता है उसे मेरा टीममेट नॉक कर देता है। अब बारी थी अपने नॉक की, वो बेचारा यहाँ रिवाइव होने वाला होता ही है, लेकिन इतनी देर में आके हम कर देते हैं उसको फिनिश। लेकिन अभी भी सामने वाले बान हाउस पे फाइट चल रही होती है दो स्क्वाडों की, इसलिए फटाफट यहाँ तो थोड़ी बहुत लूट करेंगे और कर देंगे भाई उनकी तरफ थर्ड पार्टी।
लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर में हमारे ऊपर ही थर्ड पार्टी हो जाती है और वहाँ पे हम कैसे सर्वाइव करेंगे वो तुम देखना। फिलहाल बंदों का साउंड ऊपर से आ रहा था इसलिए मैंने अंधाधुंध नेड फेंकना शुरू कर दिया ऊपर। अब मैंने सोचा भाई लेफ्ट साइड भी जाके मैं नेड फेंकूंगा, लेकिन एक बंदा लेफ्ट साइड में पहले से होल्ड करके बैठा हुआ था। अब यहाँ पे ऊपर वाले बंदे तो फिनिश हो जाते लेकिन वो बंदा मुझे नॉक कर देता है। अब यहाँ पे मैं तो बच जाता हूँ, लेकिन इतनी देर में एक गाड़ी और आ जाती है यहाँ पर, जो कि भाई कुछ ज़्यादा ही तगड़े बंदे होने वाले होते हैं। ना तो वो हमें पुश करने देते हैं अपने ऊपर, ना तो वो खुद पुश करते हैं। अब बस मैं तो यही सोच रहा था एक बार पहले रिवाइव हो जाओ, फिर इन बंदों को भी हम देख लेंगे। अब फटाफट यहाँ पे रिवाइव होंगे और अपने हील लगाएंगे इससे पहले कि भाई वो करे हमारे ऊपर पुश। अब यहाँ बंदों की पोजीशन हमें साफ साफ दिख रही थी, लेकिन वहाँ पे पुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दो बंदे लेफ्ट में थे, दो बंदे राइट में थे, तो हम किधर से भी पुश नहीं कर सकते थे। अब मैंने पहले सोचा भाई लेफ्ट वाले बंदों को नेड करके नॉक कर दिया जाए, लेकिन वहाँ तक मेरा नेड जाता ही नहीं है और वो बंदे वहाँ से जाते हैं बच। अब यहाँ पर भी नेड आ सकता था, इसलिए मैं भाग कर फटाफट वापस पीछे चला जाता हूँ और वेट करेंगे भाई इनकी गलती करने का, बिकॉज ये बंदे भाई होल्ड करके बैठे हुए थे और पुश करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब एक बंदा मुझे फिर से लेफ्ट साइड में स्पॉट होता है, तो मैं सोचता हूँ भाई फिर से एक नेट ट्राई कर लिया जाए, लेकिन भाई इतनी देर में वो बंदे कर देते हैं पुश। अब यहाँ पे सामने वाले स्क्वाड का सिर्फ एक आखिरी बंदा बचा होता है, जिसे मैं कर देता हूँ आगे आके पुश, और इस स्क्वाड का हो जाता है सफाया। कभी भी तुम्हारा एक बंदा नॉक हो तो भाई पैनिक सिचुएशन करके डायरेक्ट पुश नहीं करना चाहिए, वरना तुम इजीली नॉक होते जाओगे, और इस वजह से भाई ये वाले स्क्वाड का भी सफाया हो जाता है यहाँ पर। आई होप गाइस आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हुई, तो भाई वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना लगे हाँ तो। अब काफ़ी देर तक गाड़ी इधर उधर लेके घूमने के बाद हमें कोई स्पॉट नहीं होता, तो हम एक हाई रिच पे आके रुक जाते हैं और बंदों का वेट करते हैं। अब इतनी देर में मुझे यहाँ से एक गाड़ी स्पॉट हो जाती है सामने, जिसे मैं रोकने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे भाई सामने वाले बंदे की गाड़ी तो हम फोड़ देते, लेकिन इतनी देर में वो उतर के पीछे भाग जाता है। यहाँ से मुझे बंदे बिल्कुल स्पॉट नहीं हुए थे कितने, इसलिए मैंने फटाफट बग्गी निकाली और कर दिया उसकी तरफ पुश। अब मैं सोचा भाई थोड़ा पीछे लगा के हाई रिच पे रोकूंगा, क्योंकि बंदे मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाया था कि उसमें कितने बंदे बैठे हुए हैं। अब जैसे इधर आता है यहाँ पे मुझे कोई स्पॉट नहीं होता, क्योंकि वो बंदा कहीं लेट चुका होता है, इसलिए मैं सोचता हूँ पीछे वाले हाई रिच पे गाड़ी रोकता हूँ और फिर इस बंदे को मारूंगा। लेकिन इतनी देर में भाई जो हमारा टीममेट होता है वो पुश करके उसे मार देता है, और वो अकेला ही बंदा होता है। अब इसके बाद भाई जोन में बचे थे सिर्फ 4 बंदे, आपके चक्कर में, और मैंने फटाफट बग्गी निकाली और उनको ढूंढने के काम पे लग गया, लेकिन इतनी देर में भाई वो बंदे खुद ही आ जाते हैं हमारी तरफ, और यहाँ पे बचना हो गया था हमारा मुश्किल। अब क्या हमारा चिकन डिनर हो पाएगा? और इसी के साथ हो जाता है हमारा डिलीशियस चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।